एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओफान अपने एक्सपेरिमेंट्स में काफी बिजी होता है। वहीं दूसरी तरफ लिंग वाई और श्याओ भी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जोलो इन लोगों के लिए खाना लेकर आती है और ये सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जहाँ पर वही मंथ एंड में होने वाली एक मीटियोर शार के बारे में बताती है और कहती है कि उन सबको वहाँ पर साथ में जाना चाहिए। जिस पर लिंग कहती है कि वो तो शो देखने के लिए अपने बॉयफ्रेंड फांग के साथ जाएगी और ये सुनकर श्याओ से धोखेबाज बुलाने लग जाती है। पर लिंग कहती है कि असली धोखेबाज तो वो है, क्योंकि वो रोज जाओफान के साथ घूमने चली जाती है। जिस पर श्याओ सफाई देते हुए कहती है कि वो तो सिर्फ उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और इसीलिए जाओफान के साथ उसे रहना पड़ता है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर श्याओ को जाओफान के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं और आखिर में सभी एक दूसरे के साथ ही मीटियोर शार देखने का डिसाइड करते हैं। इधर जाओफान लैब में प्रोफेसर हू के साथ सो जाता है, जिसकी वजह से वो श्याओ को मैसेज भी नहीं कर पाता और वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि अब तक जाओफान ने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। इसलिए वो उसे मैसेज करने का ट्राई करती है, पर तभी उसकी क्लास ओवर हो जाती है। फिर वो जल्दी से यहाँ से लाइब्रेरी जाने के लिए निकल जाती है, पर वहाँ भी उसे जाओफान नहीं मिलता और उसका अब तक कोई भी मैसेज नहीं आया था। इसी वजह से शो मिस हुआंग से जाओफान के बारे में पूछती है कि क्या उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। पर मिस हुआंग बताती है कि जाओफान ने बस कुछ दिनों की छुट्टी ली है, क्योंकि वो अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसी वक्त शाओ को काई का फोन आता है और कायो से कल होने वाले डिटेक्टिव आर्ट फेस्टिवल के बारे में बताता है, जिसकी 2 टिकट्स उसके पास थी और इसलिए वो शाओ को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। जो सुनकर शाओ काफी खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए उसे हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ जाओफान भी लैब में उस फेस्टिवल के बारे में ही न्यूज पढ़ रहा था और इधर शी जोलो के साथ होता है, जहाँ वो जोलो को वाटर बॉटल भी ऑफर करता है। पर वो तो चेन्यू का वेट कर रही थी और जैसे ही चेन्यू वहाँ पर आता है तो जोलो उसे अपने साथ मीटियोर शार में आने के लिए पूछती है, जिस पर वो उसे हाँ कर देता है। लेकिन जब शी जोलो से उसके साथ चलने को कहता है तो जोलो उसे कहती है कि वो अकेले भी वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन उसी वक्त शी को जाओफान का मैसेज आता है और जाओफान उसे डिटेक्टिव फेस्टिवल की टिकट्स अरेंज करने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके लिए शी हाँ कर देता है। सीन अब जाओफान पर आता है, जिसका एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट भी अब पूरा हो चुका था। इसीलिए प्रोफेसर लैब की सफाई का काम जाओफान को देकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि उनकी एक स्टूडेंट वहाँ पर बुक लेने के लिए आएगी, तो जाओफान उसे बुक देकर वहाँ से जा सकता है। इसीलिए वो सबसे पहले लैब की सफाई करता है और तभी शाओ वहाँ पर आ जाती है। तो जाओफान उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर शाओ उसे बताती है कि प्रोफेसर हू ने उसे एक बुक लेने के लिए यहाँ पर भेजा है। जो देखकर वो समझ जाता है कि उसने प्रोफेसर हू की प्रोजेक्ट में काफी हेल्प की, इसलिए प्रोफेसर हू भी उसे शाओ से मिलवाना चाहते थे। अब शाओ यहाँ पर लैब की चीजें देखने लग जाती है और जाओफान भी उसे बहुत सारे टूल्स के बारे में बताता है ताकि शाओ को उसकी नॉवल लिखने में हेल्प हो सके। तभी जाओफान उसे डिटेक्टिव फेस्टिवल में साथ चलने के लिए पूछता है, पर शाओ से कहती है कि वो इस बार काई के साथ जा रही है। जो सुनकर जाओफान थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वो शाओ के यहाँ से जाने पर भी कोई रिप्लाई नहीं करता, जिससे कि शाओ को भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि अचानक जाओफान का बिहेवियर चेंज कैसे हो गया। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ और उसकी रूममेट्स कल मीटियोर शार में जाने के लिए अपनी ड्रेसेस वगैरह ट्राई कर रही होती है और यहाँ जोलो और लिंग शाओ को भी काई के साथ जाने के लिए एक ड्रेस चूज करने के लिए कहती है, जहाँ वो सभी लोग मिलकर काफी अच्छे से ड्रेसेस वगैरह ट्राई करने लगते हैं और ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वहाँ पर कोई फैशन शो चल रहा हो। पर तभी उनके हॉस्टल की लाइट चली जाती है, इसलिए सभी लोग सो जाते हैं। यहाँ पर वही शाओ से पूछती है कि अगर सुबह वो चाहे तो वही उसे जल्दी उठा सकती है, पर इस बात पर लिंग शाओ को कहती है कि काई के साथ जाने के लिए वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं दिख रही है, जो कि असल में सच भी था, क्योंकि वो अभी भी जाओफान के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे जब जाओफान ने उसे फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट किया तो उसने उसे मना कर दिया। अब अगले दिन शाओ बस स्टैंड पर जाने के लिए निकलती है तो वहाँ पर उसे जाओफान मिल जाता है, जो कि असल में शाओ के साथ जाने के लिए वहाँ पर आया था। पर वो उसे झूठ बोल देता है कि वो प्रोफेसर हू को एक बुक लौटाने के लिए जा रहा है और शाओ को यहाँ पर देखकर मन में ये भी सोचता है कि काई के साथ जाने के लिए कितना अच्छे से ड्रेसअप होकर आई है। जिसके बाद ये दोनों बस में बैठ जाते हैं और तभी शाओ को काई का फोन आता है, जिस पर असल में काई की प्रोफेसर होते हैं। वो उसे बताते हैं कि काई ने अपनी ट्रेनिंग खत्म किए बिना ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की और वो उसे शाओ के साथ जाने की परमिशन नहीं दे सकते जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता। इसलिए वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि अब वो फेस्टिवल नहीं देख पाएगी। पर तभी जाओफान उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बता देती है कि काई उसके साथ नहीं आ पाएगा। ये सुनकर जाओफान काफी खुश होता है और उसे बोलता है कि वो उसके साथ डिटेक्टिव फेस्टिवल देखने चल सकता है और प्रोफेसर हू की फाइल वो बाद में दे देगा। जो सुनकर शाओ काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ काई अपने प्रोफेसर से पूछता है कि उन्होंने शाओ से क्या बात की, जिस पर प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि वो अपना काम खत्म करे बिना यहाँ से नहीं जा सकता और इसीलिए काई जल्दी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में लग जाता है।
जिसके बाद हम शाओ और जाओफान को देखते हैं, जहाँ वो डिटेक्टिव फेस्टिवल में पहुंचकर काफी खुश हो गई थी और बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। यहाँ पर वो अपनी फेवरेट कुकीज भी खरीदती है, लेकिन उनके प्राइस काफी ज्यादा होने की वजह से वो उन्हें छोड़ देती है। साथ ही वो यहाँ पर जाओफान के लिए एक बो टाई और ग्लासेस भी खरीदती है, पर जब उन्हें पहनने की बारी आती है तो जाओफान उसे खुद ही उस सबको पहनाने को बोलता है और टाई पहनाते पहनाते वो उसके काफी क्लोज भी आ जाती है, पर फिर वो एकदम से दूर हो जाती है। तो जाओफान खुद ही झुक जाता है ताकि वो उसे बो टाई पहना सके, जिसके बाद जाओफान उसे ग्लासेस भी पहनाने के लिए कहता है, लेकिन शाओ बोलती है कि ये तो तुम खुद भी पहन सकते हो। वहीं दूसरी तरफ काई के फ्रेंड्स प्रोफेसर को बातों से डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इतने में ही काई वहाँ से शाओ से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर एग्जीबिशन में शाओ एक छोटे बच्चे से मिलती है, जो उसकी बो टाई और ग्लासेस देखकर बोलता है कि वो इन्हें पहन कर ना काफी अगली लग रही है और कोई भी लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा क्योंकि वो बहुत ही अजीब दिख रही है। जो सुनकर शाओ अपनी पहनी हुई टाई और ग्लासेस उतार कर बैग में रख देती है। तभी जाओफान भी वहाँ पर आ जाता है और जब वो देखता है कि शाओ ने ये सब कुछ उतार दिया है तो वो भी ये सब उतार कर उसके बैग में रख देता है। जिसके बाद ये दोनों आगे जाते हैं, जहाँ पर शाओ जाओफान को अपना फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है, पर जाओफान यहाँ पर उसके साथ अपनी खुद की भी फोटोज क्लिक करने लग जाता है। तभी शाओ को काई का कॉल आता है क्योंकि वो भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जिस वजह से वो उससे मिलने के लिए बाहर जाती है और जाओफान भी उसके साथ साथ आ जाता है, जहाँ पर काई उसे सॉरी बोलता है और एक सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करता है क्योंकि वो शाओ के साथ एग्जीबिशन में नहीं आ पाया था। ये देखकर जाओफान भी शाओ को वो कुकीज गिफ्ट करता है जो कि उसने उसके लिए खरीदी थी, और ये सब देखकर शाओ काफी कंफ्यूज होती है कि वो दोनों उसका इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। अब रात में शाओ अपने फ्रेंड्स के साथ मीटियोर शार देखने के लिए जाने लगती है, तो काई और जाओफान भी उसके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर एक तरफ जिया भी जाओफान का वेट ही कर रही थी ताकि जाओफान उसके साथ मीटियोर शार देखे। पर जब शाओ अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि जिस जगह से वो लोग मीटियोर शार देखने वाले थे वो जगह तो पूरी फुल हो चुकी है, तो अब उनके पास कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन जाओफान उन्हें बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छी जगह जानता है जहाँ से वो लोग मीटियोर शावर देख सकते हैं। पर तभी जिया भी वहाँ पर आ जाती है और सबके सामने कहती है कि जाओफान उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। फिर ये सभी लोग यूनिवर्सिटी के एक बिल्डिंग के ऊपर मीटियोर शावर देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो सभी साथ में बैठकर गेम खेलते हैं और उसमें जाओफान और जिया से सभी लोग सवाल पूछने लग जाते हैं कि वो दुनिया के किस एक इंसान के साथ डिनर करना चाहते हैं। तो जिया तो यहाँ पर जाओफान का नाम लेती है, पर जाओफान शाओ का नाम लेता है, जो सुनकर वो यहाँ से उठकर चली जाती है और ड्रिंक करने लग जाती है। इधर जाओफान भी टेरिस पर चढ़ जाता है, तो जिया उसके पीछे पीछे चली आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि काई और शाओ साथ में बड़े हुए हैं और वो बचपन से साथ में हैं, तो उन्हें अभी भी साथ ही होना चाहिए। जिस पर जाओफान बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो उन्हें अभी भी साथ में होना चाहिए, और यही चीज़ वो अपने और जिया के लिए भी बोलता है कि वो दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, जो सुनकर जिया को काफ़ी बुरा लगता है। इधर शाओ को भी अकेला देखकर लिंग काई के साथ उसके पास जाती है और कोशिश करती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, पर शाओ का सारा ध्यान उस वक्त सिर्फ जाओफान पर था, जो कि जिया के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब काफ़ी देर हो चुकी थी और मीटियोर शार का वेट करते करते सभी लोग सो जाते हैं, जहाँ शाओ देखती है कि जाओफान के पास पिलो नहीं है और उसे टेबल पर सर रखकर सोने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए वो काई का गिफ्ट किया हुआ सॉफ्ट टॉय जाओफान के सर के नीचे रख देती है और मन ही मन सोचने लगती है कि जाओफान को देखकर उसके मन में काफ़ी अलग सी फीलिंग आने लग जाती है, जिसके बाद वो भी फिर से सो जाती है। और ये सारी चीज़ें काई दूर से खड़ा होकर देख रहा था, जो कि काफ़ी हर्ट फील करता है। फिर वो अपने टॉय के पैर से एक चिपका हुआ एक QR कोड निकालता है और उसे अपने फ़ोन में स्कैन करके सुनता है, जिसमें उसने शाओ के लिए एक वॉइस रिकॉर्डिंग की हुई थी कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। पर क्योंकि वो समझ चुका था कि शाओ के अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो उसे काफ़ी बुरा फील होता है और वो रोने लग जाता है। लेकिन तभी उसे बाकी लोगों की आवाज़ आती है क्योंकि मीटियोर शावर शुरू हो चुका था और वो सभी लोग अपनी अपनी विश मांग रहे होते हैं, जहाँ पर काई भी विश करता है कि शाओ हमेशा खुश रहे, और इसी तरह वो सभी लोग पूरी रात एंजॉय करते हैं। और अगले कुछ दिनों की छुट्टियों में शाओ अपने घर पर जाती है, जहाँ उसकी मॉम और डैड उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रख रहे थे क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद घर आई थी, और ऐसे ही घर रहते रहते उसकी छुट्टियाँ बीत जाती हैं, जहाँ वो अपनी नॉवल लिखने की भी बहुत कोशिश करती है, पर उसमें भी वो खुद को और जाओफान को लैब के अंदर इमेजिन करने लग जाती है, जिसमें जाओफान उसके चेहरे को ख़राब करने से रोक रहा होता है और वो दोनों लैब में किस करने लग जाते हैं। पर तभी शाओ की मॉम उसे आवाज़ देती है, जिस वजह से वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है, और उसी वक्त उसे जाओफान का मैसेज आता है, जो कि उसे वापस आते टाइम स्टेशन से पिक करने के लिए पूछ रहा था। ये देखकर शाओ थोड़ी सी खुश होती है कि जाओफान उसे पिक करने के लिए आएगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके मैसेज का रिप्लाई कैसे दे, इसलिए वो बार बार मैसेज को लिख लिख कर अनसेंड कर रही होती है,
इधर जाओफान को प्रोफेसर हो कहते हैं कि उसे भी छुट्टियों में अपने घर जाना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी सारी छुट्टियां लैब में ही बिताई थी। साथ ही प्रोफेसर उसे ये भी बोलते हैं कि अगर वो शाओ की जगह होते ना तो वो भी जाओफान को इग्नोर ही करते, क्योंकि वो बस शाओ के मैसेज आने का वेट कर रहा था और अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस नहीं कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ खाना खाते हुए लिंग से मैसेज पर बात कर रही होती है और लिंग उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज भेजती है और लिखती है कि अगर वो भी उसकी तरह डेट करना चाहती है तो वो जाओफान को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, जिस पर शाओ से रिप्लाई में बता देती है कि जाओफान उसे पिक करने के लिए आएगा, पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है क्योंकि वो चाहती है कि जाओफान उसे पिक करे। पर जब भी जाओफान उसके सामने आता है तो उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है और वो काफ़ी वियर्ड बिहेव करने लग जाती है। अब जैसे ही वो ये मैसेज लिखकर सेंड करने वाली होती है तभी वो देखती है कि उसने गलती से ये मैसेज जाओफान को सेंड कर दिया है, जिसे वो रीड भी कर लेता है और काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब उसे भी शाओ की फीलिंग्स के बारे में पता चल गया था। अब जैसे ही शाओ स्टेशन पर पहुंचती है तो उसे जाओफान का कॉल आने लगता है और वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है, जहां वो देखता है कि शाओ ने उसका नंबर डोंट आंसर नेम से सेव कर रखा था। जिसके बाद ये दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और शाओ को यहाँ पर उस मैसेज की वजह से काफ़ी अजीब लग रहा था कि भला जाओफान उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, पर वो उसे झूठ बोल देता है कि उसने उसे क्या मैसेज किया था, क्योंकि जब तक वो उसे पढ़ता उससे पहले उसने डिलीट कर दिया था, जो सुनकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। फिर जाओफान उससे पूछता है कि शाओ ने उसका नंबर डोंट आंसर नेम से क्यों सेव कर रखा है, पर वो इसका जवाब नहीं दे पाती और जाओफान हंसने लग जाता है। अब जैसे ही शाओ अपने रूम में पहुंचती है तो उसकी रूममेट्स उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और वो सभी लोग मिलकर वे के ग्रैंडपा के बनाए हुए डिशेस खाने लग जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा ने वे को एक फेक स्नेक भी बनाकर भेजा हुआ था और शाओ उसे अपने पास रख लेती है क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद आया था। फिर अगले दिन ये सभी लोग ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से अपने सारे ब्लैंकेट वगैरह सुखाने के लिए ग्राउंड में जाते हैं और शाओ स्नेक को भी अपने साथ लेकर गई हुई थी। इधर जाओफान और शी जब ब्लैंकेट सुखाने के लिए आते हैं तो जाओफान यहाँ पर शाओ को देख लेता है और उसे मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ उसकी नज़र स्नेक पर पड़ती है तो उसे लगता है कि शायद वो असली स्नेक है। इसी वजह से वो फटाफट से शाओ को उसे दूर करने लगता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, पर शाओ उसे बताती है कि ये नकली स्नेक है। पर तभी ज़ूलू और शी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं और ज़ूलू उस नकली स्नेक से शी को डराने लग जाती है। इसके बाद शाओ लाइब्रेरी जाने लगती है तो जाओफान भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर जाता है, जिससे कि शाओ से पूछती है कि आखिर वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। तो वो उसे बोलता है कि क्या वो भूल गई कि हम दोनों साथ में लाइब्रेरी में काम करते हैं। सीन अब ज़ूलू पर आता है, जहाँ ह्यूमिडिटी की वजह से उसका बैडमिंटन रैकेट भी खराब हो चुका था, इसीलिए चैन्यू ज़ूलू की हेल्प करने लग जाता है और ये देखकर शी को काफ़ी जेलसी फील हो रही थी। इधर शाओ को लाइब्रेरी के बाहर पहुंचने पर पता चलता है कि उनकी लाइब्रेरी बंद है, तो वो जाओफान से पूछती है कि अगर उसे पता था कि आज लाइब्रेरी बंद है तो उसने उसे कहा क्यों नहीं, जिस पर वो जवाब देता है कि वो तो सिर्फ यहाँ तक उसके साथ वॉक करना चाहता था। शाओ अब यहाँ से लंच करने के लिए जाती है तो वहाँ भी जाओफान उसके पीछे पीछे ही रहता है और जब शाओ दूसरी लाइन में जाने लगती है तो जाओफान उसे पीछे से पकड़कर रोक देता है क्योंकि आगे फ्लोर पर खाना गिरा हुआ था। इसीलिए शाओ अब छुप कर अपना लंच अकेले में करने की कोशिश करती है, पर जाओफान भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ शाओ देखती है कि वो गलती से अपने लंच में बहुत सारी कैरेट्स लेकर आ गई है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए वो जाओफान से कहती है कि अगर उसे कैरेट्स पसंद है तो वो उसकी प्लेट से खा सकता है, जिस पर वो मना कर देता है। तो शाओ पूछती है कि जब वो ट्रीट मिल पर गए थे तब तो उसने उसकी कैरेट्स खा ली थी, जिस पर वो बताता है कि उसने कैरेट्स इसीलिए खाई थी क्योंकि उसने उसे बताया था कि उसकी जगह काई उसके लिए कैरेट्स खाता था और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसकी यह बात सुनकर शाओ थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी जाओफान से अपनी बातें शेयर कर रहा होता है कि उसे भी रैकेट्स ठीक करना आता है, पर फिर भी ज़ूलू ने उसकी हेल्प नहीं ली और चैन्यू वो तो सिर्फ उससे फ्लर्ट कर रहा था। साथ ही वो जाओफान को ये भी कहता है कि अगर उसका रिलेशनशिप शाओ के साथ अच्छा चल रहा है तो वो भला अपनी फीलिंग्स कब बताएगा उसे। दूसरी तरफ ज़ूलू को भी उसके रूममेट्स उससे रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं तो ज़ूलू उन्हें बताती है कि वो चैन्यू को पसंद करती है और वो जल्द ही उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगी। अब जब शाओ अपने बेड पर होती है तो उसे जाओफान का मैसेज आता है, जो उससे कल आफ्टरनून में लाइब्रेरी में आने के लिए कहता है। अब शाओ उसे रिप्लाई करके काफ़ी खुश होती है और पूरी रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो सिर्फ जाओफान के बारे में ही सोचे जा रही थी कि कैसे जाओफान हर जगह उसे फॉलो कर रहा था और अजीब बिहेव कर रहा था। इस वजह से अगले दिन भी शाओ लाइब्रेरी में छुप कर जाती है ताकि जाओफान उसे वापस से ढूंढ ना ले, पर तभी अचानक से जाओफान उसके सामने आ जाता है और वो उसे देखकर जल्दी से भाग जाती है, जो कि जाओफान को काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद शाओ कुछ नई बुक्स लाइब्रेरी में रखने के लिए जाती है और उन नई बुक्स में उसे वही बुक मिलती है जो कि उसे जाओफान ने दी थी, जिसे देखकर वो सोचने लग जाती है कि ये बुक तो पहले से ही यहाँ पर है, तो एक एक्स्ट्रा बुक यहाँ पर कैसे आई, जिस पर जाओफान उसे पीछे से जवाब देता है कि ये बुक उसने स्टोर से खरीद कर उसे गिफ्ट की थी, ना कि लाइब्रेरी से इशू करवा कर।
जिस पर शाओ उससे पूछती है कि भला उसने ऐसा क्यों किया। तो जाओफान कहता है कि इस बार में वो खुद ही सोचकर पता लगा सकती है, जिससे कि शाओ वापस से नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब शाओ जहाँ पर भी जाती है उसे अपने सामने जाओफान मिल जाता है, जिससे कि वो किसी तरह बार बार छुप कर उसे बच जाती है और यहाँ तक कि वो जाओफान से छुपने के चक्कर में कॉफ़ी पाउडर भी खा लेती है। पर फिर मिस वांग उन दोनों को साफ सफाई करने के लिए कहती है, जहाँ पर जाओफान शाओ की हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन शाओ तो उसे दूर दूर भागी जा रही थी, जिस वजह से जाओफान उसे ग्लास डोर के पीछे लॉक कर देता है और फिर वो अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। जो सुनकर शाओ बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज रह जाती है और वो ग्लास डोर से बाहर आकर जाओफान को कहती है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, पर जाओफान उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। इसलिए शाओ को भी अपनी फीलिंग्स उसके सामने बतानी पड़ जाती है कि वो भी उसे पसंद करती है। जो बताने के बाद वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि वो वापस से यहाँ से भाग जाती है और अभी दोनों काम करने लग जाते हैं। जहाँ पर जैसे ही जाओफान शाओ की तरफ बढ़ता है तो शाओ को लगता है कि शायद वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, पर वो तो वहाँ पड़े क्लॉथ को उठाने के लिए आ रहा था। इसके बाद ही दोनों साथ में बैठकर स्टैम्प लगाने का काम करते हैं, जहाँ शाओ अब भी यही सोच रही थी कि अब जाओफान और उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि लव कन्फेशन करने के बाद जाओफान इतना काम बिहेव कर रहा है, जिस बीच वो गलती से अपनी बुक पे बार बार स्टैम्प लगा देती है। और जब जाओफान उसे बताता है कि उसने अपनी ही बुक पे स्टैम्प लगा दी है तो वो उस बुक को वापस से साइड में रखकर स्टैम्प लगाने लग जाती है और गलती से जाओफान का हाथ पकड़ लेती है, जिसके लिए वो उसे सॉरी भी कहती है। पर जाओफान कहता है कि वो दोनों अब कपल है तो उनके बीच में ये सब तो चल ही सकता है। दूसरी तरफ ज़ुलू भी चेन्नियो को डिनर के लिए इन्वाइट करती है, क्योंकि उसे भी अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करनी थी। इधर शाओ और जाओफान भी लंच करने के लिए जा रहे होते हैं तो जाओफान उसे अपने साथ में लंच करने के लिए कहता है, पर शाओ उसे बताती है कि वो हर रोज अपनी क्लासमेट्स के साथ ही लंच करती है। जिस पर जाओफान बोलता है कि क्या आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि शाओ के साथ लंच करने की परमिशन मिल सकती है, जिसके लिए वो मान जाती है और ये दोनों साथ में कैफेटेरिया के लिए चले जाते हैं। तभी शाओ की नज़र जाओफान के बटन पर जाती है जो कि खुला हुआ था, तो वो बटन को बंद करने के लिए जाओफान का हाथ पकड़ती है और बटन लगाने लग जाती है, जो देखकर जाओफान को बहुत ही अच्छा फील होता है कि शाओ उसकी कितनी केयर कर रही है। अब ये दोनों कैफेटेरिया में साथ में खाना खाते हैं, जहाँ पर शाओ काफी सारा मीट खा रही थी, क्योंकि जाओफान ये सब नहीं खाता था। तभी शाओ बहुत ज्यादा गर्म डिश खा लेती है और उसका मुंह जल जाता है, जिस वजह से जाओफान जल्दी से उसका मुंह क्लीन करता है और उसके लिए वो वहाँ पर मीट भी खा लेता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर क्योंकि शाओ उसे वो अपने हाथों से खिला रही थी, इसलिए वो स्माइल करते हुए खा लेता है और ये सब कुछ काई भी दूर से देख रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी बुरा फील होता है और वो अपने क्लासमेट्स के साथ पूरा लंच खत्म किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब जब ये दोनों कैफेटेरिया से बाहर आते हैं तो जाओफान शाओ का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ किसी न किसी काम में बिजी होती है, तो इस वजह से जाओफान उसके सामने बहाना करता है कि उसकी शर्ट का बटन वापस से खुल गया है, तो शाओ उसे फिर से लगाने लग जाती है। पर तभी जाओफान उसका हाथ पकड़ लेता है और ये दोनों साथ में हाथ पकड़कर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारा काई बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और वो अपने वीडियो गेम्स में भी फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बाहर जाकर शाओ को कॉल लगाता है। पर उस वक्त वो जाओफान के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर काई शाओ को पूछता है कि क्या वो जाओफान को डेट कर रही है, क्योंकि उसने आज उन दोनों को साथ में लंच करते हुए देखा था। जिस पर शाओ से बता देती है कि हाँ वो उसे डेट कर रहे हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में है। ये सुनकर काई को काफी बुरा लगता है और वो बहुत रोता है, पर वो शाओ के सामने एकदम नॉर्मल रिएक्ट करता है। फिर जाओफान शाओ को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए जाता है और शाओ भी उसे स्माइल करते हुए बाय कहती है और बोलती है कि अब वो कल मिलेंगे। अब जैसे ही शाओ अपने रूम में जाती है तो सबके सामने उसके मुंह से ही निकल जाता है कि वो जाओफान को डेट कर रही है, जिस वजह से उसे अपनी सभी रूममेट्स को पूरी स्टोरी बतानी पड़ जाती है कि जाओफान ने आज उसे प्रपोज किया। ये सुनकर ज़ुलू भी शाओ से हेल्प मांगती है कि वो भी चेन्यू के साथ डिनर पर जाने वाली है और वहाँ वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी। इस पर शाओ कहती है कि ज़ुलू वैसे भी बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है, तो वो अपने प्लान में ज़रूर सक्सेसफुल होगी और कल वो उसे सुंदर दिखने के लिए एक फेस मास्क लगाने के लिए भी देती है। फिर लिंग शाओ को कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में बताती है जो कि उनकी यूनिवर्सिटी में आने वाले थे और उनमें से एक था रेन, जो कि कोरिया से था और बहुत ही स्मार्ट भी था और अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए इन लोगों को उन फॉरेन स्टूडेंट को चाइनीज़ की क्लासेस देनी थी। अब यहाँ पर लिंग चाहती थी कि वो उस हैंडसम लड़के को पढ़ाए, लेकिन उस पर्सन को शाओ को ऑल आउट किया जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शाओ और जाओफान लाइब्रेरी की एक मीटिंग में होते हैं, जहाँ पर जाओफान शाओ का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। अब उन्हें लाइब्रेरी के कुछ अलग अलग काम करने के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए शाओ और जाओफान को भी अलग होना पड़ता है। पर जाओफान जल्दी से अपना काम खत्म करके शाओ के पास आ जाता है और उसके काम में हेल्प करवाने लग जाता है, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के फेस पर स्टिकर्स भी लगाने लग जाते हैं। जिस बीच एक स्टिकर जाओफान की आंख पर लग जाता है और शाओ यहाँ पर बड़ी आराम से उसके क्लोज जाकर वो स्टिकर हटाती है, जिस वजह से जाओफान अब यहाँ पर उसे किस करने ही वाला था, पर क्योंकि वो दोनों लाइब्रेरी में थे तो शाओ
शाओ उसे रोक देती है और जाओफान कहता है कि वो उसे बाद में किस करेगा। फिर शाओ अपने फॉरेन स्टूडेंट को ट्यूटर करने के लिए चली जाती है। इसी बीच हम ज़ोलो को देखते हैं जो कि अच्छे से ड्रेसअप होकर चेन्यू के साथ डेट पर जाने के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में उसे शी मिल जाता है जो कि उसे वापस से मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ डिनर पर चले, पर ज़ोलो उसे मना करके चली जाती है। सीना फिर से शाओ पर आता है जो कि क्लास में जाकर अपने फॉरेन स्टूडेंट का वेट करने लग जाती है, पर हम देखते हैं कि वो तो पहले से ही क्लास के अंदर आकर सो रहा था। इधर ज़ोलो एक रेस्टोरेंट में चेन्यू से मिलती है जहाँ पर हम देखते हैं कि शी भी चुपके से उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया था और एक टेबल पर जाकर चुपके से बैठ जाता है जहाँ से वो इनकी सारी बातें सुन सके। जहाँ ज़ोलो चेन्यू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है तो चेन्यू भी उसे हाँ कर देता है और बोलता है कि वो भी उसे पसंद करता है, पर इस बात से शी को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि ज़ोलो ने शी जैसे हैंडसम लड़के को छोड़कर चेन्यू को पसंद किया था। दूसरी ओर शाओ जब क्लास में होती है तो वो अपनी नॉवल लिख रही थी जहाँ उसे कोई भी आइडिया नहीं आता, तो वो परेशान होकर टेबल पर अपना सर मारने लग जाती है जिससे कि पीछे सोया हुआ स्टूडेंट जाग जाता है जिसका नाम रैन था और वो शाओ को इस तरह अजीब बिहेव करते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है, जिसे अचानक से वहाँ पर देखकर शाओ काफ़ी एम्बैरस हो जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्यूटर है। फिर वो उसे चाइनीज़ सिखाने लग जाती है। वहीं चेन्यू जब वॉशरूम जाता है तो वो फ़ोन पर किसी लड़की से बेब कहकर बात कर रहा था, जिसे ऐसा करते हुए शी देख लेता है तो वो उसे कन्फ्रंट करता है कि आखिर वो ज़ोलो को चीट क्यों कर रहा है, जिस पर चेन्यू सफाई देते हुए बोलता है कि वो तो सिर्फ अपनी कज़न से बात कर रहा था और वो शी को एश्योरिटी दिलाने के लिए अपनी कज़न को कॉल बैक भी करता है जहाँ वो सच में उसे बेब कहकर बुलाती है, इसीलिए शी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जाओफान श्याओ का क्लास के बाहर वेट कर रहा था जहाँ उसे श्याओ रेन के साथ बाहर आते हुए दिखती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपने नंबर्स एक्सचेंज भी करते हैं ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को कांटेक्ट कर सके। अब यहाँ पर रेन शाओ को इम्प्रेस करने के लिए उसे डिनर पर इनवाइट भी करने लगता है, लेकिन तभी शाओ को जाओफान दिख जाता है तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागकर जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रेन से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन जब वो रेन को बताने लगती है कि जाओफान उसका बॉयफ्रेंड है तब तक रेन वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि शाओ और उसका कोई भी चांस नहीं है। अब जब ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो शाओ सोच रही होती है कि वो अपनी अगली नॉवल किस टॉपिक पर लिखेगी, लेकिन तभी जाओफान उससे पूछने लगता है कि वो तो रेन से आज ही मिली थी ना, तो उसने इतनी जल्दी उसे अपना नंबर क्यों दे दिया, जबकि उसने जाओफान को अपना नंबर इतने टाइम बाद दिया था। इसलिए वो रेन से काफ़ी जेलस फील कर रहा था, जिस पर शाओ से कहती है कि अगर जाओफान को रेन से प्रॉब्लम हो रही है तो वो रेन का नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर देगी। अभी दोनों लंच करने के लिए एक बस रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और वहाँ पर शान ना चाहते हुए भी रेन का नंबर डिलीट करने लग जाती है, पर जाओफान उसे स्माइल करके नंबर डिलीट करने से रोक देता है, जिस पर शाओ कहती है कि हाँ वो तो वैसे भी रेन का नंबर बिना किसी वजह से डिलीट नहीं करना चाहती थी। और ये सुनकर जाओफान बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, पर इस चीज़ से शाओ को अपनी नॉवल का अगला चैप्टर का आइडिया मिल जाता है और वो उसे लैपटॉप में लिखने लग जाती है, जहाँ उन दोनों को काम करते करते रात हो जाती है और वो दोनों अब भी उसी जगह पर बैठे हुए थे। इसलिए जाओफान उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है जिन्हें वो अपने हाथों से उसे हिलाने लगता है और उसे बात करने की भी कोशिश करता है, पर शाओ अभी भी अपनी नॉवल के काम में बिजी थी, जिसकी वजह से जाओफान पेपर की बॉल्स बनाकर उस पर फेंकने लग जाता है और उसके फेस को कैप से कवर भी कर देता है, जिससे परेशान होकर शाओ मान जाती है और बोलती है कि वो अपना बाकी का काम रूम में जाकर करेगी और इसीलिए जाओफान उसके सर से कैप हटा देता है। फिर वो उसके बालों को ठीक करने लग जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और किस करने ही वाले थे, पर तभी जाओफान को शी का कॉल आ जाता है, पर फिर भी जाओफान उस कॉल को कट करके शाओ को किस करता है, जिससे कि शाओ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ शी जाओफान के डेस्क पर बैठा होता है और क्योंकि जाओफान ने उसका फ़ोन नहीं उठाया था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, जिस वजह से वो जाओफान के लैपटॉप से चेन्यू के लिए हेट कमेंट लिखता है, जो पढ़कर कुछ लोग चेन्यू को सपोर्ट करने लग जाते हैं, पर उनमें से एक मैसेज चेन्यू की गर्लफ्रेंड का होता है, जो पढ़कर उसे समझ में आ जाता है कि चेन्यू ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इधर शाओ जाओफान से काफ़ी दूर बैठी हुई थी और उसे इग्नोर भी कर रही थी, जिसकी वजह से वो उससे पूछता है कि भला वो उसे दूर क्यों जा रही है, तो शाओ बोलती है कि उसने पहली बार किसी को किस किया है इसलिए वो थोड़ी नर्वस हो रही है। तो जाओफान उसे फिर से किस कर देता है और बोलता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब शाओ अपने रूम में जाकर भी इस बारे में ही सोच रही होती है, तभी ज़ोलो भी वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि उसकी सारी रूममेट्स उससे छेड़ने लग जाती है उसकी आज की डेट की वजह से। पर दूसरी तरफ शी जाओफान से हेल्प मांगता है कि वो चेन्यू की सच्चाई सबके सामने लाने में उसकी हेल्प करे, पर जाओफान उसे मना कर देता है। अब शाओ रात में जाओफान को मैसेज करती है, जिस पर जाओफान उसे कहता है कि वो अब सोने जा रहा है, जो देखकर शाओ सोचने लग जाती है कि एक रिलेशनशिप में आने के बाद भी जाओफान इतना शांत कैसे रह सकता है, शायद वो पहले भी किसी रिलेशनशिप में रह चुका होगा। पर सच बात तो ये थी कि दूसरी तरफ जाओफान को भी नींद नहीं आ रही थी,
तभी शी भी उसे कहता है कि उसे चेन्यू के अगेंस्ट कुछ प्रूफ मिल चुके हैं। अब अगले दिन शाओ अपनी क्लास के बीच में एक नॉवल पढ़ रही होती है और इसीलिए जब उनका टीचर उससे कुछ सवाल पूछता है तो वो जवाब नहीं दे पाती और ये सारी चीजें जाओफान अपनी क्लास से उसे करते हुए देख रहा था। फिर शाओ अपने बालों से मूछी बनाने लग जाती है तो जाओफान उसका मजाक उड़ाता है, जिस वजह से शाओ हेड डाउन करके लेट जाती है ताकि जाओफान उसे देख ही ना पाए। दूसरी तरफ शी ज़ुलू से मिलता है और उसे चेन्यू के बारे में बताने लग जाता है, पर ज़ुलू उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती, जिस वजह से शी उस लिपस्टिक को वहीं पर फेंक देता है जो कि उसे चेन्यू के सामान में से मिली थी। जहाँ शी के जाने के बाद ज़ुलू उसे उठा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर आती है तो लिंग तो फेंग के साथ चली जाती है, जिस वजह से शाओ भी जाओफान को ढूंढने लग जाती है। पर असल में जाओफान को उसके प्रोफेसर ने रोक लिया था, जो कि उसे और शाओ को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और बताते हैं कि उसे अगर शाओ को इम्प्रेस करना है तो उसे उसको ना हैंडमेड गिफ्ट देने चाहिए। दूसरी तरफ शाओ थोड़ी सी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जाओफान उसे जल्दी ही डंप करने वाला है और ये सब उसकी डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने का नतीजा था। इसलिए वो जाओफान को जिया के साथ इमेजिन करने लग जाती है। पर तभी शी वहाँ पर आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे एक कैफ़े में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे चेन्नू के बारे में बताता है और उसे हेल्प मांगता है क्योंकि वो डिटेक्टिव क्लब की प्रेसिडेंट थी और उससे अच्छा ये काम कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए चेन्नू की गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए वो काई की हेल्प लेने का डिसाइड करती है। पर तभी शाओ को जाओफान का कॉल आता है तो वो उसे भी वहाँ पर बुला लेती है और जब जाओफान शाओ के पास पहुँचता है तो वहाँ पर काई और शी को देखकर थोड़ा सा जेलस हो जाता है। वो उसे यहाँ से अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस वजह से चेन्नू की गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए शी और काई साथ में चले जाते हैं। और इधर शाओ को ज़ुलू से ये सब कुछ डिस्कस करना था, पर उसे जाओफान के साथ डेट पर जाना पड़ता है जहाँ वो जानबूझकर जाओफान से झगड़ने की कोशिश करती है कि वो उसे डिसअपॉइंट कर रहा है और उनकी डेट इतनी सिंपल भी नहीं होनी चाहिए, जिस पर जाओफान उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि वो उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दूसरी ओर ज़ुलू चेन्नू के साथ एक स्टोर में होती है और वो वही लिपस्टिक उसे दिखाती है जो कि उसे शी ने दी थी, पर चेन्नू उसे झूठ बोल देता है कि ये उसकी कज़न की है, जिस बात पर वो भरोसा भी कर लेती है। तभी चेन्नू को उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि वो उसके घर पर है। इसलिए वो ज़ुलू को झूठ बोल देता है कि आज वो उसे अपने घर पर नहीं ले जा सकता क्योंकि उसके डैड उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, जिसकी इस बात पर भी ज़ुलू भरोसा कर लेती है। इसके बाद हम शी और काई को देखते हैं जिन्हें चेन्नू की गर्लफ्रेंड के घर का पता लग गया था। अब यहाँ पर शी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि उसने कभी भी किसी को चीट करते हुए नहीं पकड़ा था। इसीलिए वो काई को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।